आज मैं आपको जो 5 एडवाइसेस बताने वाली हूँ वो आपको शायद ही कोई बताएगा। Being a banker from last 4 years, I am in a position to tell you that मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको बैंक में आते ही शुरू कर देनी चाहिए। तो ये 5 चीज़ों के बाद मैं एक बोनस टिप भी दूंगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और 5वीं वाली बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि 5वीं वाली ही आपकी लाइफ चेंज करेगी। अब आप सोचोगे कि अब मेरी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, अब तो मैं बैंक में आ ही चुका हूँ, मेरी लाइफ जितनी चेंज होनी थी हो चुकी है, बट अभी भी देर नहीं हुई है, कुछ और चेंजेस भी बाकी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ शिवानी केसवानी, वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन PSB। आपको बताने वाली हूँ टॉप 5 एडवाइसेस जो हर एक नए बैंकर को फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस, JIB और CIB क्लियर कीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे बैंक में पुराने होते जाते हैं आपको लगता है कि यार अब कौन ही पढ़ाई करेगा, तो जो पढ़ाई के साथ आपका लिंक होता है वो टूटता चला जाता है। अगर आप अपने कलीग्स या अपने ब्रांच हेड्स को भी देखेंगे तो वो उस एज के उस पड़ाव पे पहुंच जाते हैं कि उनसे पढ़ाई नहीं होती, दोबारा शुरू नहीं की जाती। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अभी अभी मैं सिलेक्शन लेके आया हूँ और बहुत टाइम बाद नाउ आई शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम स्टडिंग, तो वो ब्रेक अभी मत लीजिए, एटलीस्ट नॉट फॉर योर इनिशियल 1 to 2 years। अभी आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप फोकस कीजिए कुछ और चीज़ों पे जो आपकी लाइफ को थोड़ी और इम्प्रूव करेंगी। JIB और CIB के क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगी, बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट JIB CIB आपको क्लियर करना है अपने पहले अटेम्प्ट में और अभी से ही। अगर आपने बैंक ज्वाइन किया है अभी अभी इसी साल या पिछले 1-2 साल में, तो अभी JIB में जुड़ जाइए। JIB का वैसे हम पूरा कोर्स लेके आ चुके हैं जिसमें आपको पूरे कंसेप्ट लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही साथ MCQs, नोट्स और मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही जगह पे। तो जल्दी से जाके एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए ज़ीरो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमारी वेबसाइट है www.zeroeducators.com, वहाँ से जाके एनरोल कर लीजिए। या आप चाहें तो अच्छे डिस्काउंट्स के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे, बट योर फर्स्ट एम शुड बी टू क्लियर JIB एंड CIB। ठीक है, इसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कई बार हम सोचते हैं कि हम बैंक में थोड़े छोटे पीरियड के लिए आए हैं, इसके बाद हम स्विच कर लेंगे। तो हम बैंक में जो जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं उसमें हम उतना ज़्यादा रुचि नहीं लेते, उनको समझते नहीं हैं। ये गलती मैंने भी की थी और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे नए नए लोग जिन्होंने ज्वाइन किया था, जो अभी भी मैं देखती रहती हूँ नए बैचेस के आते हैं, वो भी ये गलती करते हैं। वो चीज़ें सीखते नहीं हैं, वो सोचते हैं हम वैसे भी चले जाएंगे, क्या ही करें ये सब सीख के। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं चाहते कि अननोइंगली आपके साथ कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी गलती हो जाए जिससे एक बड़ा फ्रॉड हो जाए, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको सारी चीज़ें सीखनी है, जो भी काम आपको मिल रहा है, बीट ऑपरेशंस, लोन्स, आप अच्छे से सीखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको टाइम कम मिलता रहेगा। आप धीरे धीरे देखेंगे आप पे ज़्यादा काम दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड आ गई होगी, आपको काम आ गया होगा, ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है। इसीलिए काम सीखते जाइए और स्पीड में भी करते जाइए। स्पीड आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप खुद से रेगुलेट कर पाएंगे। आज मैं थोड़ा स्लो काम करूंगा, लेकिन फास्ट वाला भी आपके पास बटन होना चाहिए। कभी कभी ज़्यादा काम आ जाता है तो आप अपने उस काम को ख़त्म कर पाएंगे, वो आपकी स्पीड पे ही निर्भर करेगा। तीसरी एडवाइस ये है कि आप शुरू में अभी नए आए हैं, बहुत सारे लोग अनमैरिड होते हैं, तो हमें लगता है कि नाउ वी विल स्पेंड ऑन आवरसेल्फ, हम खुद पे खर्च करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ज़माने भर की चीज़ें दिमाग में आती हैं। बट दिस इज़ द टाइम यू शुड सेव, यू शुड इन्वेस्ट। आपको अगर चाहिए कि मैं पूरी ज़िंदगी नौकरी ना करता रहूं या मैं इसी जॉब से रिटायर ना हूं, मैं कुछ खुद का कर पाऊं, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। वो पैसा आप अपनी नौकरी से सेव कर सकते हैं। अभी आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, जब आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब आपके पास सेव करने जितना पैसा नहीं बचेगा। इसीलिए अभी कुछ पैसा सेव कीजिए, उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। जब आप बैंकर हैं, फिनेंसेस आपको अच्छे से आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ा सकता हूँ। अब चौथी चीज़ आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स। आज की टाइम में जहाँ आप देख रहे हैं कि लोगों को बात करना आता है, लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे
कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम आती हैं, आपको अच्छे से बात करना आना चाहिए। और ये एक ऐसा बैंकिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अलग अलग टाइप के लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो इसको एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब लेके एक दिमाग में बर्डन लेके बात मत कीजिए लोगों से, अच्छे से बात कीजिए, कुछ नया सीखने मिलेगा इस माइंडसेट के साथ बात कीजिए, तो आपको वाकई में कुछ बहुत अच्छा सीखने मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि लोगों के किस टाइप के माइंडसेट्स होते हैं, लोगों को क्या बातें अच्छी लगती हैं, क्या बातें बुरी लगती हैं, क्या चीज़ें उनके ईगो पे शॉट करती हैं और क्या चीज़ें कैसे होती हैं। ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं प्रैक्टिकली इस बैंकिंग प्लेटफॉर्म में। फिर पांचवी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि अभी आपका तैयारी वाला फेज़ ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाले एडवाइस में बोला था JIB CIB कंप्लीट कर लीजिए, पांचवी एडवाइस भी रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और एग्जाम्स को मैं दूं और मैं बेटर करियर ऑप्शन चूज़ करूं, तो दिस इज़ द टाइम। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं 6 महीने बाद या 1 साल बाद स्टार्ट करूंगा, अभी मुझे काम सीखना है तो मुझे थोड़ा सा दिमाग पूरा अपना इसी पे लगाना है, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। घर का जो टाइम होता है वो आपकी पढ़ाई के लिए होता है। बैंक में आप बैंक की चीज़ें सीखिए, लेकिन घर पे आप पढ़ाई कीजिए। अगर आप चाहते हैं स्विच करना तो दिस इज़ द टाइम। अभी आपके दिमाग में पढ़ाई वाला जो मैकेनिज्म है वो एकदम बोलना चाहिए फ्रेश है, वो मरा नहीं है, कुछ टाइम बाद वो मर जाएगा। This advice is coming from a person who has lived 4 years of her life in bank। तो मुझे पता है कि धीरे धीरे करके वो पढ़ाई वाला दिमाग स्लो होता जाता है, इसीलिए नए नए हैं आप, कुछ सीखिए, कुछ पढ़िए और कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी में स्विच कीजिए। अब आ जाती है एक बोनस टिप। बोनस टिप ये है कि आपको कई बार ऐसा होगा कि कुछ ऐसा काम दिया जाएगा जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि प्रेशर होता है और हम बेसिकली रिलेशंस बिल्ड करना चाहते हैं, रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं, उस चक्कर में हम नो नहीं बोल पाते। तो नो बोलना सीखना आपको होगा, धीरे धीरे आएगा, स्लोली एंड स्टेडली आएगा। आप पहले ही दिन जाके नो नहीं बोल पाएंगे। आपका नो जो होना चाहिए वो वाजिब भी होना चाहिए, सामने वाले को लगना भी चाहिए कि अच्छा इसलिए इसने नो बोला है। बट आपको वो तभी समझ में आएगा जब आप बैंकिंग सीखेंगे। फर्स्ट प्लेस में अगर आपने सीखी ही नहीं है तो आप नो किसको बोलेंगे? आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सा काम सही है, कौन सा गलत है, कौन सा काम ज़्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा काम 2 घंटे लायक है, कौन सा 4 घंटे लायक है। आप अपने पॉइंट्स पे तभी अड़े रह सकते हैं जब आपको चीज़ों का ज्ञान हो। तो ज्ञान लीजिए और ना बोलने से मत डरिए। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये एडवाइसेस काम आएंगी अपने लॉन्ग रन में, और इसको यूज़ करते रहिए, कुछ बेटर कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए। पुराने लोगों की तरह ठंडे होके बैठना नहीं है। अभी तो आपका करियर स्टार्ट हुआ है। यू शुड बी एनर्जेटिक, यू शुड बी लाइवली एंड ग्रैब द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।